सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े खर्च के लिए अलग बजट प्रावधान कर दिया है। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में भविष्य में बदलाव की तैयारी अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की डिमांड फॉर ग्रांट्स में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नाम से बजट लाइन दिखाई दी है। बजट 2026-27 में इसके लिए 23.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें से लगभग 21.32 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2.10 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तौर पर रखे गए हैं। ये पैसा आयोग के गठन, स्टाफ, दफ्तर, रिसर्च और प्रशासनिक खर्चों के लिए होता है। अभी ये वेतन बढ़ोतरी का पैसा नहीं बल्कि आयोग के काम शुरू करने की तैयारी का बजट है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार आने वाले समय में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 59 लाख पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने जा रही है। आमतौर पर वेतन आयोग महंगाई, जीवन यापन, लागत, कर्मचारियों की जरूरत और सरकार की वित्तीय स्थिति को देखकर नई वेतन सिफारिशें देता है। बाद में इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन में बदलाव होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका मतलब भविष्य में बेसिक वेतन बढ़ाने की संभावना है, जिससे डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते भी बढ़ते हैं। पेंशनर्स के लिए नई सिफारिशें लागू होने पर बेसिक और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बजट में सिर्फ आयोग के कामकाज के लिए शुरुआती धनराशि दी गई, लेकिन ये साफ संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब कागज से आगे बढ़ चुकी है। आने वाले सालों में इसकी सिफारिशें ही तय करेगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में कितनी बढ़ोतरी पहुंचेगी। आयोग को मिले इस फंड को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि आयोग के कामकाज के लिए वित्त मंत्रालय ने 23.42 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था कर दी है। उम्मीद है कि अब आयोग जल्द से जल्द ऑफिस में काम करना शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में मिशन 200 दिनों में ही रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपेगा, ताकि और अधिक देरी से बचा जा सके। पहले ही आयोग के आधिकारिक गठन और फंड जारी करने में 1 साल की देरी हो चुकी है और कर्मचारियों का भरोसा टूटने लगा है। इसलिए उन्होंने सरकार से ये बड़ी मांग की है, लेकिन सरकार ने अब 8वें वेतन आयोग के काम को शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही बजट में भी बड़ा ऐलान किया और एक धनराशि भी आवंटित की गई है।